नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज मज़ामीन कुरान के चौथे सिलसिले के साथ हम हाज़िर हैं और आज जिस रुकू पे गुफ्तगू करेंगे और मज़ामीन बयान करेंगे, ये सूरत बकरा का रुकू नंबर 3 है, जिसकी आज मज़ामीन पे गुफ्तगू की जाएगी। आज इस रुकू के अंदर जो टोटल मज़ामीन हैं, उनमें सबसे पहले इबादत इलाही का हुक्म और उसके मुस्तहिक़े इबादत होने के असबाब पे गुफ्तगू होगी। नंबर 2, हक़ानियत कुरान पर मुनकिरों को चैलेंज और गैब की ख़बर के कुफ़ार इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाएंगे। और इस तरह तीसरी बात, बाअमल मुसलमानों की जन्नत की बिशारत और जन्नती नेमतों का बयान। और चौथी, कुरान मजीद में बयान की गई मिसालों का मकसद और इन्हें सुनकर मुसलमानों और काफिरों के तर्ज़ अमल में फ़र्क। और पांचवा जो मज़मून बयान किया जाएगा, फासिकों की 3 अलामात, आहद शिकनी, कते ताल्लुकी और फसाद फैलाना। और छठी, कुदरत इलाही की निशानियाँ, इंसान की तख्लीक, उसे मौत देना और ज़मीन व आसमान की पैदाइश, ये आज के मज़ामीन में शामिल होंगी। सबसे पहले हम रुकू नंबर 3 की पहली आयत करीमा पढ़ रहे हैं, उसके मज़मून पे गुफ्तगू करते हैं। पहले आयत करीमा का मज़मून इबादत इलाही का हुक्म और अल्लाह ताला के मुस्तहिक़े इबादत होने के असबाब बयान किए गए। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशन वस्समाअ बिनाअन व अनज़ल मिनस समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनथ थमराति रिज़क़न लकुम फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालमून। अल्लाह फरमाता है, ऐ ईमान वालो, अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, ये उम्मीद करते हुए इबादत करो कि तुम्हें परहेज़गारी मिलेगी। अब कुरान मजीद के अंदर पहली बार तौहीद का बाकायदा बयान इबादत के तनाजुर में पहली बार कुरान मजीद में यहाँ आया है और हुक्म दिया गया है इंसानों को, ए लोगों, अपने रब की इबादत करें और जिसने तुम्हें और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया, उस रब की इबादत करें, ये उम्मीद करते हुए इबादत करो कि इससे तुम्हें परहेज़गारी मिलेगी। अब इससे यहाँ इबादत का हुक्म भी है और इबादत बजा लाने का अजर भी बयान किया कि जो बंदा इबादत बजा लाएगा उसको परहेज़गारी नसीब होगी, यानी अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की इताअत व फरमा बरदारी नसीब होगी, उसका डर नसीब होगा और वो बंदा अल्लाह ताला के बरगुज़ीदा लोगों में शामिल कर दिया जाएगा। और ये बता दिया क्या लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात अक़दस मुस्तहिक़े इबादत है, सो उसकी इबादत करो। आगे फरमाया, और जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछोना और आसमान को छत बनाया, उस मालिक की इबादत करो, क्योंकि आसमान उसने बनाए, ज़मीन उसने बनाई, लिहाजा वो मुस्तहिक़े इबादत है कि ऐसा काम सिवाय खुदा के कोई नहीं कर सकता। और उसने आसमान से पानी उतारा, फिर उस पानी के जरिए तुम्हारे खाने के लिए कई फल पैदा किए, तो तुम जानबूझ कर शरीक ना बनाओ। इस दूसरी आयत करीमा में मुस्तहिक़े इबादत होने के असबाब को बयान कर दिया। 2 आयतें हैं, या अय्युहन्नास उअ्बुदू, इसमें अल्लाह तबारक व तआला मुस्तहिक़े इबादत है, उसकी इबादत करनी चाहिए, उससे बंदे को परहेज़गारी मिलती है। और दूसरी आयत करीमा अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्द फ़िराशा, ये पूरी आयत करीमा में अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल के मुस्तहिक़े इबादत होने के असबाब पर कलाम किया गया। अब आ जाए अगली आयत करीमा।
अगली आयत करीमा में हक्कानियत कुरान और कुरान मजीद ने जो चैलेंज किया था कि कोई है तो एक सूरत बना के लाए, और साथ गैब की खबर भी कुरान पाक ने दी कि ये काफिर लोग नहीं ला सकेंगे। इस पर आयत करीमा है, व इन कुल तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िरीन। फरमाया, और अगर तुम्हें इस किताब के बारे में कोई शक हो, किस चीज़ का शक? कि ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह की किताब नहीं है, और तुम शक करते हो कि ये अल्लाह की किताब नहीं है, तो कहा कि अगर अल्लाह की किताब होने में तुम्हें इसमें कोई शक है तो क्या करो, जो हमने अपने खास बंदे पे नाजिल की तो तुम इस जैसी एक सूरत बना लाओ, और अल्लाह के अलावा अपने सब मददगारों को बुला लो, यानी अपने माबूदान बातिला को जाओ उनसे जिससे मर्जी मदद मांग लो। एक अल्लाह तबारक व ताला माबूद हक है, माबूद हक्का है, उसकी ज़ात को तर्क करके, क्योंकि ये कलाम उसका है, तुम अपने माबूदान बातिला और अपने जितने भी मुत्तबईन हैं और आप पास बैठने वाले हैं उन सब को बुला लो और कुरान मजीद की मिसल एक सूरत बनाकर लाओ अगर तुम सच्चे हो। ये चैलेंज कर दिया कुरान मजीद। फिर आपने देखा तारीखी वाकयात दलाइल उठा के पढ़े कि बहुत जोर लगाने की कोशिश की गई, पर कुरान मजीद जैसी एक सूरत भी वो नहीं ला सके। और फिर आगे कुरान पाक फरमाते, फिर अगर तुम ये ना कर सको, और बड़ा प्यारी बात, और कहा और तुम हरगिज ना कर सकोगे, ये गैब की खबर है कि तुम अगर ये ना कर सको और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे। क्यों? कि कुरान किसी बशर का कलाम नहीं है, इसलिए ए बशरो तुम नहीं कर सकोगे। तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, वो काफिरों के लिए तैयार की गई। फिर क्या करो? फिर अपने बातिल मजहब को तर्क कर दो, फिर बुत परस्ती को तर्क कर दो, फिर अपने बातिल नजरियात को तर्क कर दो, फिर माबूदान बातला की इबादत को तर्क करके माबूद बरहक की इबादत करो, बुत परस्ती से बाज आ जाओ। ये तोसीही ब्रैकेट लगा दिया मैंने बीच। और मानो इस बात को कि कुरान एक बेमिसाल लारैब बेऐब किताब है जो किसी बशर का कलाम नहीं, वो अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल का कलाम है जो उसने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया है। तो बाप मैंने दो बातें बताई थी कि इस आयत करीमा में, इन दो आयतों में, एक तो कुरान मजीद के चैलेंज का बयान है कि लाओ कोई सूरत कुरान मजीद की सूरतों में से ऐसी कोई एक सूरत बना के लाओ, और साथ मैंने कहा था गैब की खबर है कि तुम लाओ और तुम हरगिज नहीं ला सकोगे, और वो नहीं ला सके। फिर अगली आयत करीमा के अंदर जो बामल मुसलमान होते हैं, इताअत और फर्माबरदारी करने वाले, इबादत बजा लाने वाले, अल्लाह के अम्र और नही की पाबंदी करने वाले, हुक्म जिसके अंदर इस बात में हुक्म है उसके ऊपर मुस्बत अंदाज पे अमल करने वाले, और वो जिसमें नहीं वारिद है उसके ऊपर उस तनाजुर में अमल करने वाले, और अल्लाह की खुशनूदी की खातिर अपना तन मन धन लगा देने वाले। तो बामल मुसलमानों को जन्नत की बिशारत और जन्नती नेमतों का बयान है इसमें, और कहा, और बात ही खुशखबरी से शुरू हो रही। फरमाया वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति अन्न लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन समरतिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्ल व उतू बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुन व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और उन लोगों को खुशखबरी दो जो ईमान लाए, उन्होंने अच्छे अमल किए, उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब उन्हें इन बागों से कोई फल खाने को दिया जाएगा तो कहेंगे ये तो वही रिस्क है जो हमें पहले दिया गया था, हालांकि उन्हें मिलता जुलता फल पहले दिया गया था। और इन जन्नतियों के लिए उन बागों में पाकीज़ा बीवियां होंगी और वो उन बागों में हमेशा रहेंगे। पता चला कि जो ईमान ले आया
और फिर बाद में अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के हुक्म की पाबंदी करता रहा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व इत्तिबा करता रहा, उसको जन्नत में दायमी नेमतें पुरसुकून ज़िंदगी नसीब होगी जो इज़्ज़त और वक़ार से भरपूर होगी। तो इससे ये बंदे को ये पैगाम मिला, क्या ए बंदे, अपनी ज़िंदगी को अपने मालिक के नाम कर, अपनी मालिक की फरमा बरदारी में गुजार और अपनी ज़िंदगी को बेअमली से बचाकर बाअमली में गुजार, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और हुक्म की पाबंदी में अपनी ज़िंदगी को बसर कर। ये पैगाम है इस आयत करीमा। और इससे आगे कुरान मजीद में जो मिसालें बयान की गई हैं उनके मकासिद को कुरान मजीद ने बयान किया है और मुसलमान और काफिर के तर्ज बयान का फ़र्क भी बयान किया। का इन्नल्लाह ला यस्तही अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व अम्मल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह इससे हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने के लिए कैसी ही चीज़ का जिक्र फरमाए, मच्छर हो या इससे बढ़कर। बहरहाल ईमान वाले तो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से हक है, और रहे काफिर तो वो कहते हैं इस मिसाल से अल्लाह की मुराद क्या है। अल्लाह बहुत से लोगों को इसके ज़रिए गुमराह करता है और बहुत से लोगों को हिदायत अता फरमाता है, और वो इसके ज़रिए सिर्फ नाफरमानों ही को गुमराह करता है। अब बड़ी प्यारी बात कि अल्लाह तबारक व तआला मिसाल के ज़रिए मोमिनीन के दिलों में बात डालता है, मोमिनीन तक बात पहुँचाता है, जिससे मोमिनीन की इस्लाह होती है। तो वो तो मच्छर की मिसाल देने से भी हया नहीं फरमाता, क्योंकि मुराद मोमिनों के दिलों में बात डालना होती है। और जिन्होंने अल्लाह की फरमा बरदारी नहीं करनी, उसकी ज़ात पर, उसके रसूल की ज़ात पर ईमान ही नहीं लाना, उनके दीन की पैरवी ही नहीं करनी, वो क्या कहते हैं, क्या ज़रूरत है अल्लाह को ये मिसाल देने की, क्या मकसद था अल्लाह ताला ने ये मिसाल दी। तो कुरान मजीद फरमाता है कहा, और बहुत से लोगों को इसके ज़रिए गुमराह करते। किसके ज़रिए से? कुरान के ज़रिए से। क्यों? कि वो कुरान पाक के जो हकीकी और दुरुस्त माना है उसके उन मानों से हटाकर कुरान को समझने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो पढ़ कुरान ही रहे होते हैं और गुमराह भी उसी से ही हो रहे होते हैं। इससे मुराद ये नहीं कि कुरान गुमराह करने के लिए नाजिल हुआ है, ये दो बातों में फर्क है। कुरान के जरिए बंदा गुमराह होता है और कुरान गुमराह करने के लिए भेजा नहीं गया। अच्छा, जो लोग कुरान पढ़ के गुमराह होते हैं वो कैसे? वो जब कुरान पढ़ते हैं तो आयत से अपनी मर्जी की मुराद लेने की कोशिश करते हैं, हालांकि कुरान मजीद की उस आयत का एक वाज़े और माना है जो मारूफ है, उम्मत में किताबों में दर्ज किया गया, वो हदीस से साबित है, सहाबा उस पर अमल करते रहे, फिर ताबईन, तबा ताबईन, फिर आइम्मा, मुहद्दिसीन, शारहीन, मुफस्सिरीन, मुदक्किकीन, वो किताबें भरी हुई हैं कि ये आयत करीमा है, इसका अगलब माना जो है वो तारीख में, इल्म में ये मुराद लिया गया। लेकिन कोई कुरान पढ़ने वाला आज कुरान पढ़े और पढ़ के अपनी मर्जी का माना निकालने की कोशिश करे, यानी तफसीर बिर राय करने की कोशिश करे, कुरान को अपनी राय के धारे में बंद करने की कोशिश करे, तो वो क्या होगा? वो बज़ाहिर तो कुरान ही पढ़ रहा होगा, लेकिन चूंकि मुराद बातिल ले रहा है, इससे क्या होगा? गुमराह हो जाएगा। और कुरान बहुत से लोगों को हिदायत अता फरमाता है। क्यों? कि जो कुरान को पढ़ते हैं उसके सही माना को अखज़ करते हैं, उसकी मंशा और मुराद सहिया को अखज़ करते हैं, और फिर क्या करते हैं? कुरान मजीद उनको हिदायत की तरफ ले जाता है। और कुरान गुमराह किनको करता है? वो मैंने अब गुमराही का माना समझा दिया। वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और कुरान इसके यानी कुरान के जरिए सिर्फ नाफरमानों ही को गुमराह करता है। अब इससे अगली आयत में फासिकों की 3 अलामतें बयान की। फासिक कहते हैं नाफरमानों को। नाफरमान फासिकीन जो है, जो कमा हक़्क़ुहु सगी माने अल्लाह की फरमा बरदारी नहीं करते, उनकी 3 खसलतें बयान की गई, आद शिकनी, कतई ताल्लुकी और फसाद फैलाना। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना
अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल व युफ़सिदून फ़िल अर्दि उलाइका हुमुल ख़ासिरून। और वो लोग जो अल्लाह के वादे को पुख्ता होने के बाद तोड़ डालते हैं और इस चीज़ को काटते हैं जिसके जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, तो यही लोग नुकसान उठाने वालों में से हैं। लिहाजा जो ज़मीन पर फसाद फैलाए, आहद शिकनी करे कि एक अल्लाह का वादा कर लिया कि अल्लाह की फर्माबरदारी करेंगे, नाफरमानी नहीं करेंगे, जब ये वादा कर लिया तो आहद शिकनी की, जब उसकी फर्माबरदारी के रास्ते से हटे, ज़मीन में फसाद फैलाया। अच्छा, बंदा ज़मीन पे फसाद कब फैलाता है? जब वो अल्लाह की फर्माबरदारी से हट जाता है। अल्लाह की नाफरमानी का रास्ता ही हजारों करोड़ों बीमारियों का बाइस बनता है, जो बातनी तौर पर गुनाह के तनाजुर में बंदे को लगती है, और फिर कत्ए ताल्लुकी करता है। और इस रुकू की आखिरी आयत है जिसमें कुदरत इलाही की निशानियां, इंसान की तख्लीक, उसे मौत देना और ज़मीन व आसमान की पैदाइश का जिक्र किया। कैफ़ा तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फ़अहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फ़िल अर्दि जमीअन सुम्मा इस्तवा इलस समाई फ़सव्वाहुन्ना सबअ समावात व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्लाह फरमाता है, तुम कैसे अल्लाह के मुनकिर हो सकते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे तो उसने तुम्हें पैदा किया, फिर वो तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर उसी की तरफ तुम्हें लौटना है। मालिक का इनकार कैसे करते हो कि तुम्हारी जिंदगी जो है वो उसकी मोहताज है, कि मालिक ने ही तो जिंदगी दी है, और फिर तुम्हें मौत भी खुदा ही देगा, फिर क़यामत वाले दिन तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा और तुम्हें उसी मालिक की तरफ लौटना होगा। ए काफिरो, जिनका तुम इनकार करते हो, जिस मालिक की फर्मा बरदारी और ईमान लाने से तुम मुजतनिब हो, फरमाया कि उसी मालिक की तरफ दोबारा लौटना होगा। और आगे फरमाया, वही है जिसने जो कुछ जमीन में है सब तुम्हारे लिए बनाया, फिर उसने आसमान के बनाने का कसद फरमाया तो ठीक 7 आसमान बनाए, और वो हर शय का खूब इल्म रखता है।